अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक शक्ति। आर्य समाज का साहित्य संभवतः पहली बार 1893 के शिकागो विश्व धर्म संसद में पहुंचा था, जब भारत से युवा आर्य समाजी लाला जिंदाराम और श्री सिद्धराम पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का अंग्रेजी वैदिक साहित्य वहां लेकर पहुंचे थे और खूब प्रचार किया था। विश्व धर्म संसद के दौरान इन युवाओं ने कई अमेरिकियों से मुलाकात की और वैदिक धर्म पर व्याख्यान दिए, अनेक अमेरिकियों को प्रभावित किया। 1907 तक कनाडा के वैंकूवर में आर्य समाजियों ने संगठन बना लिया। धीरे धीरे अमेरिकी महाद्वीप पर आर्य समाज का प्रसार होने लगा। साल था 1912। अमेरिका के पोर्टलैंड में भारतीय लोगों का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इसी दौरान महर्षि दयानंद सरस्वती जी के परम शिष्य लाला हरदयाल ने वहां अपना भाषण दिया कि बिना हथियार उठाए आजादी नहीं पाई जा सकती। ये भारत का वो दौर था जब देश के नौजवान कांग्रेस की नरम दल नीतियों को लेकर रोष में थे। आर्य समाज के सिपाहियों ने विदेशी धरती पर गदर आंदोलन की नींव रख दी। ये आर्य समाज का अपनी तरह का पहला आंदोलन था जिसकी नींव विदेश में रखी गई थी। गदर पार्टी बनाने का एक ही मकसद था, किसी भी तरह से भारत की आजादी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उनके अत्याचारों के विरुद्ध आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने गदर नाम से पत्रिका भी निकाली, जिसे पंजाबी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्तो में प्रकाशित किया गया। इसे पूरी दुनिया में बसते भारतीयों के पास भेजा जाने लगा। देखते ही देखते इसने प्रवासी भारतीयों के बीच क्रांतिकारी विचारों की अलग जगह दी। गदर पार्टी इतनी बड़ी बन गई थी कि इनकी खबर इंग्लिश के अखबारों में छपनी शुरू हो गई। किंतु दुर्भाग्य से अंग्रेजों को आर्य समाज के इन क्रांतिकारियों की योजना की भनक पड़ गई और क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया गया। बहुत से गदर सदस्यों को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार किया जाने लगा। किंतु आर्य समाज के सिपाही धुन के पक्के थे। साल 1927 आते आते उत्तरी अमेरिका के सभी आर्य समाज संगठनों की एक संघ के रूप में आर्य संस्था की स्थापना हुई। 1935 में प्रख्यात आर्य प्रचारक पंडित अयोध्या प्रसाद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में आर्य समाज का प्रतिनिधित्व किया। आर्य प्रचारकों के निरंतर आगमन ने अमेरिका में आर्य समाज संगठन को और मजबूत किया, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूयॉर्क शहर में प्रथम आर्य समाज की स्थापना हुई। धीरे धीरे शिकागो, ह्यूस्टन, अटलांटा और डेट्रॉइट जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी आर्य समाज के भवनों का निर्माण हुआ। वर्ष 1991 आते आते आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका की स्थापना हुई और इसके बाद अमेरिका में आर्य समाज संयुक्त रूप से कार्य करने लगा। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा पिछले 36 वर्षों से निरंतर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ओम विश्वानि देवा सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकमासी सदा सभा के माध्यम से वैदिक साहित्य का प्रकाशन, पुरोहित अकादमी की स्थापना, नए आर्य समाजों का निर्माण, सामुदायिक सेवा, यज्ञ प्रार्थना तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शन जैसे अनेक कार्य सफलतापूर्वक हो रहे हैं।
युवा पीढ़ी को वैदिक संस्कृति से जोड़ने हेतु विद्यालय, कक्षाएं, कार्यशालाएं और सेमिनार संचालित किए जाते हैं। आज उत्तरी अमेरिका में ह्यूस्टन, ग्रेटर एटलांटा, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को में महर्षि दयानंद गुरुकुल जैसे कई प्रमुख आर्य समाज विद्यालय सभा की प्रेरणा से सक्रिय हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के 50 से अधिक आर्य समाजों के सदस्य सदैव सेवा भाव से आगे बढ़कर भूकंप, सुनामी, कोविड या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य करते रहे हैं।